विराट कोहली ने टीम इंडिया की टी20 टीम से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए यह बताया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की कप्तानी टी20 फॉर्मेट से छोड़ेंगे। वनडे और टेस्ट में वो बतौर कप्तानी करते रहेंगे और टी20 भी खेलते रहेंगे। सिर्फ कप्तानी छोड़ेंगे, टीम नहीं छोड़ेंगे, फॉर्मेट नहीं छोड़ेंगे, खेलते रहेंगे। लेकिन यह कप्तानी अचानक से नहीं छोड़ी गई है। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। बहुत दिनों से चीजें चल रही थी। इनसाइड स्टोरी इसकी बड़ी दिलचस्प है। कैसे विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, क्यों कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, क्या उन पर किसी ने दबाव बनाया या फिर कोई और वजह थी, सारी चीजें आपको समझाऊंगा इस इनसाइड स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि धोनी स्टाइल में उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला क्यों किया। जैसा कि आप सबको याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त की 7:30 बजे के आसपास रात को उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उसके पीछे भी एक रीजन था। रीजन क्या था, उनको पता था कि इतना बड़ा फैसला है और उसके बाद उनको आईपीएल के बायो बबल में प्रवेश करना है। उनको सितंबर से, क्योंकि आईपीएल होना था, उसके बाद उनको बायो बबल में जाना था। पता था कि थोड़ा मीडिया कर्मी से दूर रहूंगा, सवालों से थोड़ा दूर रहूंगा, फिर थोड़ा वक्त बीत जाएगा, उसके बाद फिर सवालों का सामना करूंगा। यही हुआ है। विराट कोहली क्वारंटीन में है, वो यूएई में है, क्वारंटीन में है। उनको भी पता है कि इस वक्त इस फैसले पर सवालों से वो बच जाएंगे बहुत, क्योंकि सवालों के बौछार उन पर की जाएगी। अगर वो यहां पर होते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कुछ कर रहे होते, उन्होंने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया होता, तो सवालों की बौछार हो जाती। लेकिन अभी वो क्वारंटीन में है, बायो बबल में है। इसके बाद जब वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही जब इंडिया आएंगे, तब सार्वजनिक तौर पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब उनसे खूब सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि बीच में, क्योंकि जब वो आईपीएल खेलेंगे ही और टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, हो सकता है कि कोई ना कोई उनसे सवाल पूछे तो वो जवाब दे देंगे। लेकिन कम से कम इन चीज़ों से बचने के उन्होंने धोनी स्टाइल में उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। अब आपको बताता हूं कि आज ये फैसला विराट कोहली ने नहीं लिया है अचानक से, बल्कि लगभग 6 महीने की बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह कहा है कि विराट कोहली के साथ लगभग 6 महीने से बातचीत चल रही थी। टीम इंडिया के पास पक्का रोड मैप है। टीम इंडिया को आगे क्या करना है, क्या नहीं, ये सारी चीजें तय हैं। और विराट कोहली के साथ और साथ ही साथ टीम इंडिया के मैनेजमेंट के साथ और कई सारे वरिष्ठ लोगों के साथ जय शाह चर्चा में थे। यानी कि इस पर बातचीत बीते 6 महीनों से चल रही थी। बीते दिनों हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कुछ दिनों पहले कि कुछ बातचीत हुई है, सिलेक्शन कमेटी में कोई बातचीत हुई है और ऐसा कहा गया है कि खबर सामने आई थी कि विराट कोहली जो हैं उनसे ये कहा गया था कि आप बहुत ज़्यादा अब आपके पास समय नहीं है, रिजल्ट्स चाहिए। अगर टी20 वर्ल्ड कप भी आप नहीं जिता पाए तो फिर आप कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। ऐसी खबरें सामने आई थी। फिर तभी हमने बताया था कि भाई विराट कोहली कप्तानी छोड़ सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप के बाद, वो खुद उसका ऐलान करेंगे। उस खबर में दम इसीलिए था और वही खबर हुई भी, सच्चाई भी हो गई और सच भी साबित हो गई, क्योंकि ये बातें हुई थी। तो वही इनसाइड स्टोरी है कि आज नहीं, बल्कि 6 महीने पहले से ही इस बारे में बातचीत चल रही थी। खुद जय शाह ने इसको क्लियर कर दिया है अपने स्टेटमेंट में जो प्रेस रिलीज जारी की गई। और सिर्फ जय शाह ही नहीं, सौरव गांगुली ने भी जो स्टेटमेंट जारी किया है, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सौरव गांगुली ने, दादा ने भी जो चीजें कही हैं उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यह फैसला लिया गया है। बातचीत हो रही थी इस बारे में और बीसीसीआई लगातार संपर्क में थी विराट कोहली के। इस फैसले के बारे में बीसीसीआई को भी लगभग पता था और चीजें चल रही थी इस बारे में। अब मुझे नहीं पता कि बीसीसीआई ने कहा था कोहली से कि कप्तानी से हट जाओ, या फिर कोहली ने कहीं और से उनको ऐसा कुछ लगा कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है इसलिए उन्होंने फैसला लिया। लेकिन हाँ, दादा का अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सौरव गांगुली ने कहा है कि विराट हैज बीन अ ट्रू एसेट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एंड हैज लेड विद अप्लॉम। He is one of the most successful captains in all the formats. The decision has been made keeping in the mind the future road map. यानी कि जो फैसला लिया गया है ये
भविष्य के रोड मैप को ध्यान में रखकर लिया गया है। वी थैंक विराट फॉर हिज ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस एज द T20I कैप्टन। वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप एंड बियॉन्ड एंड होप दैट ही कंटिन्यूज टू स्कोर प्लेंटी रन्स फॉर इंडिया। तो इसमें जो ये लाइन है ना, द डिसीजन हैज बीन मेड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर रोड मैप, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बाकायदा इस पर आज से नहीं काफी दिनों पहले से बातचीत चल रही थी। जय शाह का स्टेटमेंट पे आते हैं जिसकी मैंने अभी जिक्र किया कि वी हैव अ क्लियर रोड मैप फॉर टीम इंडिया। हमें पता है टीम इंडिया का आगे की राह क्या है। कंसिडरिंग द वर्कलोड्स एंड इंश्योरिंग दैट वी हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन, यानी कि वर्कलोड पर भी बात हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ ये इंश्योर करते हुए कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए कप्तानी का, यानी कि एक कप्तान छोड़े दूसरा कप्तान बने तो ज्यादा कोई दिक्कत ना आए। यानी चीजें काफी दिनों से चल रही थी, दिमाग में चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद लिखा है कि मिस्टर विराट कोहली हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज T20I कैप्टन आफ्टर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। I have been in discussions with Virat and the leadership team for the last 6 months and the decision has been thought through। यही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि 6 महीने से बातचीत चल रही थी और डिसीजन फिर उसी के बाद लिया गया है, उन तमाम बातचीतों के बाद लिया गया है। इसके बाद फिर कोहली का स्टेटमेंट बताया गया है जो हमने आपको बताया ही है। जो कोहली ने कहा है उसको हम हिंदी में आपको बता देते हैं। कोहली ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने न सिर्फ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है बल्कि अपनी पूरी क्षमता से इसकी कप्तानी भी की है। मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इस कप्तानी के दौर में मेरा समर्थन किया, साथ ही खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी, कोचेज और हर किसी ने जिसने भारतीय टीम के लिए प्रार्थना की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बीते 8-9 साल से मैं तीनों प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, खेल रहा हूं और 5-6 सालों से मैं कप्तानी भी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में कप्तानी के लिए तैयार होने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस छोड़ने की जरूरत है। T20 कप्तान के तौर पर मैंने अपना सब कुछ दिया और मैं T20 टीम में बल्लेबाज के तौर पर जुड़ा रहूंगा। बेशक ये फैसला काफी विचार के बाद लिया है, मैंने अपने करीबियों से काफी बात करने के बाद ये फैसला लिया है। रवि भाई और रोहित जो लीडरशिप ग्रुप का काफी अहम हिस्सा हैं और मैंने इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी से हटने का फैसला किया है। मैंने सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली से इस बारे में बात की, इसके साथ ही सिलेक्टर से भी चर्चा की। मैं भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम की अपनी पूरी क्षमता के साथ सेवा करता रहूंगा। ये कहा है विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने के जो उन्होंने फैसला लिया है इसमें। तो इसमें भी साफ तौर पर उन्होंने बता ही दिया कि भाई लीडरशिप के साथ भी बातचीत में थे और साथ ही साथ रवि शास्त्री के साथ और रोहित शर्मा के साथ भी उन्होंने बातचीत की है। क्या धोनी से बातचीत के बाद लिया फैसला? तो सवाल अब यह भी उठ रहा है कि क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर हैं, वो उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हो गए हैं जिस लीडरशिप ग्रुप का जिक्र किया है विराट कोहली ने अपने इस कप्तानी छोड़ने के फैसले के पोस्ट पर। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मैंने रवि भाई से भी बात की है, लीडरशिप ग्रुप से भी मैं लगातार चर्चा में था, बातचीत कर रहा था और मैंने जय शाह को भी बताया, गांगुली को भी बताया। तो उस लीडरशिप ग्रुप का जिन्होंने जिक्र किया, भाई अब तो महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटोर हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो जाहिर सी बात है माही भाई से भी विराट कोहली ने बात की होगी और इसीलिए माही भाई के ही अंदाज में उन्होंने अपने T20 कैप्टनशिप को छोड़ने के फैसले का ऐलान किया। जिस तरीके से माही ने इंस्टाग्राम के जरिए ही चुपचाप लोगों को बता दिया था, वैसे ही शांति से भी कोहली ने इंस्टाग्राम के जरिए ही डिटेल्ड स्टेटमेंट को जारी करके कप्तानी छोड़ने के फैसले के बारे में लोगों को बताया है। बतौर कप्तान कोहली का T20 में विराट रिकॉर्ड। हालांकि कप्तानी छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है, लेकिन अगर उनके रिकॉर्ड पर नजर डाले तो कोई चाहेगा नहीं कि वो कप्तानी छोड़ें, अगर रिकॉर्ड पर नजर डाले, क्योंकि रिकॉर्ड कहता है कि बहुत शानदार कप्तान है और अभी के दौर के बाकी के जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग टीम्स के, जैसे कि केन विलियमसन हो गए न्यूजीलैंड के, इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं उनसे लाख गुना अच्छे कप्तान हैं कोहली। अगर उनके रिकॉर्ड को देखें, रिकॉर्ड कहता है कि 45 T20 में कोहली ने कप्तानी की है, जिसमें से 27 मैच उन्होंने जीते, यानी कि लगभग 65% का विन परसेंटेज। बताइए कितनी शानदार कप्तानी वो कर रहे थे। लेकिन अब एक वक्त है जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ी है, वनडे और टेस्ट के कप्तान बने रहेंगे। तो विराट कोहली ने बड़ी समझदारी से सोच समझकर यह फैसला लिया है कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं T20 की, और उन्होंने बाकायदा
डिटेल्ड स्टेटमेंट के जरिए ये बताया भी है कि वर्कलोड भी था उनके ऊपर, और अगर वो और अच्छा करना चाहते हैं टीम इंडिया के लिए वनडे और टेस्ट में भी अच्छा करना चाहते हैं तो उनको एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वो फैसला ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया साथ ही साथ कि सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं, वनडे और टेस्ट की कप्तानी नहीं छोड़ रहा हूं। T20 खेलता भी रहूंगा और वनडे और साथ ही साथ टेस्ट में मैं टीम इंडिया की कप्तानी भी करता रहूंगा। आलोचनाओं के दबाव में आकर छोड़ी कप्तानी। आखिर में जाते जाते इस इनसाइड स्टोरी में मैं आपको बताता हूं कि जो आलोचनाएं लगातार विराट कोहली की बीते कुछ सालों से हो रही थी, जब से वो एक तो शतक नहीं बना पा रहे हैं, उनका खुद का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं आ पा रहा, दूसरी बात वो एक भी आईसीसी ट्रॉफी टीम इंडिया की झोली में नहीं डाल पाए हैं। 8 साल हो गए हैं टीम इंडिया की झोली में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है। और विराट कोहली जिस तरीके से 3 बड़े टूर्नामेंट्स में उन्होंने टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है आईसीसी के, तीनों हार गए। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी का जो हमने फाइनल हारा पाकिस्तान के खिलाफ, वो उनकी पहली हार थी आईसीसी के टूर्नामेंट में, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 2019 का वर्ल्ड कप भी हम हार गए, वनडे वर्ल्ड कप हम हार गए, उसने भी उनके ऊपर और दबाव डाला। तभी से उसके बाद नवंबर 2019 के बाद से उनके बल्ले से कोई शतक नहीं आ रहा था, तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी गिरता जा रहा था, उसका भी दबाव लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद फिर जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया की बड़ी बुरी हार हुई, वहां से उन पर और ज्यादा दबाव पड़ने लगा, चारों तरफ से आलोचनाएं होने लगी। आलोचनाओं के दबाव के आगे विराट कोहली इतना ज्यादा दब गए, इतना बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया कि आखिरकार उन्होंने फैसला ले लिया कि कम से कम एक फॉर्मेट की कप्तानी वो छोड़ रहे हैं। यही वजह थी कि इतने दबाव की वजह से उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला आखिरकार कर लिया। तो ये कुछ ऐसी अंदर की बातें थीं जो एक तरीके से जिनकी वजह से विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा News 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24 स्पोर्ट्स।